तो आज के सेशन में आप में से जिनको भी क्वेश्चन आंसर्स के लिए कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें, अनम्यूट होके माइक कर सकते हैं। कौन पूछना चाहेगा पहले क्वेश्चन? क्वेश्चन हो तो पूछे, नहीं हो तो कोई बात नहीं। नहीं, अनम्यूट हो गया। क्वेश्चन मेरे पास जो आया हुआ है, चलिए उसी से शुरू कर देते हैं। तो सिस्टर शायद आपने पूछा था कि ड्रामा की शुरुआत में स्टार्टिंग किसको माने, स्टार्टिंग सत्ययुग को माने या स्टार्टिंग संगम को माने? तो कुछ ऐसा ही आपने पूछा था ना? आप अभी है क्या? एक्चुअली आपने रिकॉर्डिंग पूछी थी, रिकॉर्डिंग में पूछा था, तो मुझे जो मोटा मोटा याद है वो कुछ ऐसे ही। हाँ दीदी, मैंने पूछा था। हाँ, यही क्वेश्चन था, कुछ और था? हाँ हाँ दीदी। ओके। तो देखिए, बेसिकली पहली बात तो ये है कि ड्रामा में स्टार्टिंग क्या था, क्या है। स्टार्टिंग वजह से शब्द तो तब बोले जाते हैं ना जब कोई चीज लीनियर चल रही हो, है ना। जब कोई चीज लाइन में स्ट्रेट चलती है, टाइम अगर लीनियर है, तो उसमें आप कह सकते हो ये स्टार्टिंग और ये एंड। लेकिन ये तो साइक्लिक है। तो साइक्लिक में जैसे चूड़ी होती है ना, तो चूड़ी में क्या होता है, चूड़ी में एक जगह टाका लगाकर उसको पूरा साइकिल कवर किया जाता है। तो जहां पर वो टाका लगा होता है वहां पे वो बिगनिंग और वहां पे एंड दोनों वो होता है इंटरनेट का प्रॉब्लम है इधर। है ना। बोलिए दीदी। समझ आ रहा है? सुधा सिस्टर, आपको सुनाई दे रहा है? गाने गाने लग गया बेटा। और किसी को सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? मैं बस बोले जा रही हूँ। हाँ जी आपका दीदी। क्लियर आ रहा है दीदी, पर बीच में उनका ओपन है ना, तो डिस्टरबेंस। सुनाई दे हाँ रहा है दीदी। ओम हाँ, नहीं आ शांति रहा है देव। दीदी, ठीक सारा है, सुनाई आ रहा है। वॉल्यूम क्लियर है आपका एकदम मस्त। दीदी ठीक है, सारा सुनाई आ रहा है, ठीक रूपाली है। दीदी ओके सारा। ओके। सुधा सिस्टर ने रिप्लाई नहीं किया था इसलिए मैंने पूछा। तो जैसे कि जैसे हम तेल बात, चढ़ने के बाद ही जाएंगे हम, अरे चिंता मत भाई कर। बाद में चले जाना। कृष्णा सिस्टर अपना माइक म्यूट करिए, नहीं तो फिर मुझे सबको लॉक करना पड़ेगा, है ना। आप लोग ध्यान नहीं देते हो कि आपके माइक कब अनम्यूट हो रहे हैं, और आप बस क्लास सुननी नहीं है लेकिन क्लास में है। जिनको क्लास नहीं सुननी है वो प्लीज क्लास लीव कर दे, आपके माइक अनम्यूट हो जाते हैं तो दूसरों को डिस्टरबेंस होता है। नहीं दीदी, हम तो 3 बजे से वेट कर रहे हैं आपकी नहीं क्लास नहीं, का, आपकी हमने तो बात सोई नहीं भी नहीं। कर रहे हैं। जो मैं तो सोई भी नहीं। अरे बस बस, लगता है दीदी आपकी क्लास सुनती रहूं बस। ठीक है, बात खत्म करते हैं यहीं पे। तो जो बात हम कर रहे हैं उसमें साइक्लिक नेचर होने के कारण उसमें जो पॉइंट होता है वहां पर एंड और बिगनिंग दोनों होती है। तो ऐसा कौन सा पॉइंट होता है जहां पर इस समय हम अगर टाइम को साइक्लिक देखें, तो ऐसा कौन सा टाइम है जब हमको एंड और बिगनिंग दोनों का पता चल रहा है? तो वो संगम युग है। तो संगम युग को आप वो समय कह सकते हो जो एंड भी है और जो बिगनिंग भी है। लेकिन अब आप ये कहो कि पर्टिकुलरली एंड क्या है और पर्टिकुलरली बिगनिंग क्या है, वो इस साइक्लिक टाइम के लाइन में नहीं बताया जा सकता। क्योंकि ये ये जो है ना, ये लीनियर नहीं है, मतलब ये ऐसे सीधा सीधा नहीं है। सीधा सीधा कोई लीनियर टाइम हो तो हम बोल सकते हैं ये स्टार्ट और ये एंड, क्योंकि एंड के बाद स्टार्ट नहीं है। बट क्योंकि ये साइक्लिक है तो इसमें हम सिर्फ एक उस पॉइंट को रेफर कर सकते हैं जहां पर दोनों इकट्ठे हुए हैं, एंड और बिगनिंग। लेकिन हम उसमें ये कहें कि सतयुग कब शुरू हो जाता है या कलयुग कब खत्म हो जाता है, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये संगम जो जिसमें चूड़ी में जैसे वो जो जोड़ लगा देते हैं ना, चिपका देते हैं, तो थोड़ी सी वो उठी उठी दिखती है, उतने से पता चलता है कि यहाँ पर चूड़ी जोड़ी गई है। तो बस ये संगम युग वहीं पे है, वही पॉइंट है जहां पर आपका एंड और यहाँ पे बिगनिंग सब पता है। और आपके एंड का एंड हो रहा है, बिगनिंग की बिगनिंग हो रही है ड्रामा अनुसार। तो इसको आप इस चीज में इतने उलझे नहीं। समझ आ गया है तो ठीक है, दीदी, नहीं तो भी उलझे नहीं इसमें, इससे कोई दीदी बाबा कहते हैं ना, इधर ही पूरा ओसा
पूरा आपका कॉपी करते हैं करके, तो ये लास्ट है तो कॉपी करने के लिए कॉपी करते हैं देखो ऐसे ये बोलते दोनों हैं वो, चीजें इसलिए हैं। कंफ्यूजन। हमको मैं भी बाबा से यही बोलती हूँ कि बाबा हम्म। हमको कॉपी करते हैं या हम भक्ति को कॉपी कर रहे हैं, है ना। इस समय तो ज्ञान मार्ग में हम लोगों ने जो कुछ किया वो भक्ति की कॉपी करी। भोग लगाया तो भक्ति की कॉपी करी। हम सुबह अमृत वेला उठ रहे हैं तो हम भक्ति की कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति में अमृत वेला उठते हैं। या जो भी हम कुछ भक्ति में करते आए मोटे मोटे रूप तक, अब तक तो हम उसको कॉपी कर रहे थे ना। अब जब सूक्ष्म में शुरुआत हुई है, एक्चुअली मैं आपको सच बताऊं, मुझे कल ही ये बात ऐसे करेक्ट। रियलाइज हुई, करेक्ट दीदी। से हमारा सूक्ष्म का ज्ञान का समय शुरू हुआ है, अब संगम युग शुरू हुआ है। हाँ। जब तक हम करेक्ट। मोटे मोटे ज्ञान में थे, जो हम मोटी स्थूल धारणाएं और वो जो भक्ति वाली चीजें कॉपी करके हम ज्ञान को समझ रहे थे, तब तक हम कलयुग के ही रोल में वार्म अप कर रहे थे, मतलब हमारी तैयारी हो रही थी करेक्ट। असली ये तो संगम बहुत बार युग बाबा ने की। बोला है आपसे। तो हमको हाँ कल करेक्ट। ऐसा रियलाइज हो रहा था कि असली संगम युग तो अब शुरू हुआ है सूक्ष्म रूप से, करेक्ट। क्योंकि करेक्ट। संगम युग इज अ चेंज ऑफ योर माइंडसेट, जहां पर आप दोनों सूक्ष्म को और स्थूल दोनों को समझ पा रहे हो। अभी तक हम सिर्फ स्थूल को समझ पाए थे, सूक्ष्म को हमें लगता था कि हम सूक्ष्म समझ रहे हैं, लेकिन वो भी मोटे रूप का सूक्ष्म था। अभी असली सूक्ष्म समझ आया है, जहाँ पे पूरा वर्ल्ड आपके अंदर है। तो वो वाली सूक्ष्मता तो अब स्टार्ट हुई है ना। लेकिन ये वाला टाइम ज्यादा थैंक यू। नहीं है, ऐसे 100 वर्ष मिलेगा ऐसा नहीं है ना। वो 100 वर्ष का टोटल संगम युग है, जिसके एंड में हमें कब सतयुग आ जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। ठीक है जी। हाँ, थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। या अंजलि सिस्टर आप पूछे। ओम शांति दीदी। दी बहुत कुछ सारी चीजें तो काफी क्लियर हो गई हैं। बाबा आपके द्वारा काफी कुछ क्लियर कर रहे हैं। बट एक चीज ना थोड़ा सा मन में ये चलती रहती है कि जैसे अब हमने कई बार पहले जब मैंने स्टार्टिंग में ये कोर्स किया था, तो जैसे जो हम लोग अपनी सेवा के मतलब जो हम अपनी इनकम के पैसों की जो सेवा निकालते हैं, लाइक भंडारी में जो डालना होता है, अगर वो हमारे पास एक अच्छे अमाउंट में है, मतलब मुझे उनको यूज करना नहीं आ रहा। कहीं मुझे लगता है कि जैसे मैं दे दूं कि पता नहीं वहां पे किस तरीके से, तो मुझे उसको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए कि जो हमारे पास भंडारी के पैसे मतलब जो हमारे पास सेवा के पैसे हम अपनी इनकम में से 10वां हिस्सा निकालते हैं, उसको हमें कहाँ किस किस तरीके से यूज करना चाहिए, उस देखिए, चीज के लिए नहीं समझ मैं में आ रहा समझ मुझे। गई, मैं समझ गई। उसको सेवा में लगाना चाहिए। अब आप पहले ये समझो सेवा होता क्या है। ठीक है, ओके। पहले तो ये जी। समझो सेवा होता क्या है। यहाँ पर हमारे लिए सेवा का मतलब क्या है, कौन बताएगा? जो पुराने हो गए वो बता सकते हैं। जब से सूक्ष्म ज्ञान मिला है आपको सेवा का मतलब क्या समझ में आया है? कौन बताएगा? जी दीदी, सेवा हाँ का जी। मतलब ये कि अपने आप को आत्मा समझना, देह नहीं समझना, और बाबा के सेवा साथ का जुड़े रहना। मतलब सोल कॉन्शियस होना। जी, हाँ जी, तो हाँ जी, अपने धन को प्रत्येक सोल अंगों की। कॉन्शियस होने में कैसे लगाया जाए? ओम शांति दीदी। हम्म। दीदी अब वो धन कहीं भी खर्च हो रहा हो, हम्म। मतलब हम जब कैरेक्टर से डिटैच है तो वो सेवा ही है। हम्म। तो बेसिकली हमारी बुद्धि धन में ना जाए, यही सबसे बड़ी सेवा है। आपकी बुद्धि में धन के प्रति मैंपन खत्म हो जाए, यही सबसे बड़ी सेवा है। समझ रहे हो आप कि ये मेरा जी। है? देखिए, मैं ना आपको बताती हूँ, जब मैं ज्ञान को बहुत अच्छे से जब नहीं समझ पाई थी पुराने रोल में, मेरे अंदर एक संस्कार था मोरल वैल्यूज का। उस समय ये संस्कार ऐसा था कि पानी वेस्ट मत करो, प्लास्टिक यूज मत करो, कचरा मत फैलाओ, पेड़ मत काटो, या जैसे आजकल हम जी। लोग जनरली सोशल सर्विस वाले लोग जो करते हैं ना, उस तरह की माइंडसेट थी। और मैं बहुत स्ट्रांगली उसमें बिलीव करती थी, और मैं सबको उस चीज के लिए बार बार टोकती थी, रोकती थी, और बड़े बड़े तरह से जैसा हो सकता था समझाने की कोशिश करती थी। लेकिन जब ये पिछले 1-1.5 साल से के अंदर मुझे सूक्ष्म ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग हुई, तो मुझे ये रियलाइज हो गया कि वास्तव में सारी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की एक एक चीज, चाहे वो प्लास्टिक है, चाहे वो प्लांट्स है, चाहे वो पत्थर है, चाहे वो पेट्रोल है, चाहे वो कोई भी ऐसी चीज जो भी हमें आज स्थूल आंखों से दिख रही है, वो तो ड्रामा के अंदर फिक्स्ड है। तो जो चीज फिक्स्ड है वो उसके, कोई कहता है कि अभी कुछ सालों में प्लास्टिक इतना बढ़ जाएगा कि ऐसा वैसा हो जाएगा। अरे कुछ नहीं है ऐसा। पिक्चर की जैसे आप पिक्चर देखते हो ना,
तो पिक्चर के अंदर जितनी भी चीजें दिखाई जाती है उसमें आप देखो, जब पिक्चर में ढिशुम 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 हो रहा होता है तो वो लोग कितनी चीजें तोड़ देते हैं, कहो तो पूरा शहर ही उड़ा दे, कहो तो पूरा विश्व ही उड़ाने की कोशिश करे, दुनिया उड़ाने की कोशिश करे। तो पिक्चर पिक्चर है, पिक्चर में जो चीजें खराब की जा रही है या बनाई जा रही है उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं, उसकी कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं। तो हमारे लिए भी जो हमें स्थूल रूप में रोल में मिला है, चाहे वो धन है, चाहे वो भोजन है, चाहे वो सामान है, चाहे वो कोई भी वस्तु है, प्रॉपर्टी है, ये सब चीजें आपको लगती है कि ये आपकी है और आपको लगता है कि ये इससे कुछ सफल मिले होना है, बट एक्चुअली वो सब आपके जस के तस यही छूट जाना है द मोमेंट आपकी कॉन्शियसनेस इस शरीर से निकलेगी, उसी वक्त। तो आपने धन यहाँ लगाया या वहां लगाया या भिखारी को दिया या नहीं दिया या सोना खरीद लिया या कुछ भी नहीं किया, पड़े रहने दिया अकाउंट में, डजंट मेक एनी सेंस। क्योंकि अगर आप उससे ध्यान नहीं हटा पाए और अपने को आत्मा नहीं समझ पाए तो आप सेवा नहीं कर पाए, आप सफल नहीं कर पाए। तो जब बाबा कहता है हर चीज सफल करो, तो सफल करने का मतलब होता है कि अपना ध्यान उधर से हटाकर मूल आत्मा में लगाओ, और जब वो धन के तरफ दृष्टि या स्मृति आपकी बार बार जाए तो उसको भी ऐसे यूज करो या उसको ऐसे आपका रोल यूज करे, क्योंकि वो ड्रामा अनुसार करेगा कि वो आपका नहीं है। आपके द्वारा ये जो रोल से कराया गया वो ना तो कोई देने वाला है ना कोई लेने वाला है, जस्ट कि एक्शन हो गया। अब आपको ना तो याद रहा कि किसको दिया किसको लिया, और ना ही आपकी उसमें बुद्धि जा रही है। हमारी सेवा उस वक्त बिल्कुल फेल हो जाती है अगर हम किसी भी चीज को, धन को या अपने कर्म को या मतलब एक्शंस को या कोई भी चीज को, विशेषता को जब यूज करते हैं और यूज करने के बाद याद रखते हैं कि हमने उस चीज में यूज किया, और हम बुद्धि से उस समय उससे डिटैच होकर आत्मा में स्थित नहीं हो पाते, तो हमारे लिए वो वेस्ट हो जाता है। क्योंकि असली में बाबा कहता है ना, अपने स्वभाव संस्कार को भी यूज करो, अपने संबंध और संपर्क वालों को भी यूज करो। किस चीज में यूज करो? सेवा में यूज करो। सेवा मतलब सोल कॉन्शियस बनने में यूज करो। तो अब आपको जितने भी लोग मिलेंगे, कोई आपके लिए अच्छा होगा, कोई आपके लिए विरोधी होगा, उसको सोल कॉन्शियस बनाने में यूज करो। माना अंतर्मुखी होने के लिए उन रिश्तों को, उन संबंधियों को, उन संपर्क को यूज करो। धन को जब आप देख रहे हो तो धन आ रहा है लेकिन आपकी उसमें आसक्ति नहीं है और आप उससे डिटैच्ड हो, तो ये धन की सेवा हो गई। माना आप जितनी चीजों से डिटैच होते जाओगे वो ही एकमात्र सेवा है। ठीक है जी। क्या नाम था आपका जिन्होंने पूछा था? हाँ जी दीदी, ठीक है, क्लियर हुआ है काफी। आपका निकली ध्यान हुई ना जाए उसमें, सुनिए, आपका ध्यान ना जाए उसमें बार बार कि इसका क्या करे क्या करे क्या करे। क्योंकि आप अगर करोड़पति के साथ साथ आपने कुछ एक पैसा पाई भी खर्चा नहीं किया, लेकिन आप अगर सोल कॉन्शियस बन गए तो आप पूरे सफल हो गए। लेकिन है ना, क्योंकि अल्टीमेटली वो सब वैसे भी छूट जाना है, चाहे आपके द्वारा छूट जाए या किसी के भी द्वारा छूट जाए, वो तो यही का यही मिला था, यही छूट जाएगा। बिल्कुल, मतलब कहने का मतलब ये हुआ, जो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया, मतलब आया कि जो ड्रामे में लिखा है उसका वो यूज हो ही जाएगा। तो अपने आप को एज ए सोल रख के, अपने आप को जिस तरीके से ड्रामा चल रहा है उसके रोल में बस चलते चलो, फालतू दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपका मन में जो संकल्प जब ड्रामा देगा वो कर देना बस, ठीक है? पहले से मत सोचो कुछ। दीदी बाबा के घर में सफल हो जाएगा। चलिए, और दी किसको? आपकी आवाज ना ब्रेक हो गई थी। अच्छा, अभी ओम शांति दीदी। क्लियर हो गया ना? जो पूछा था आपने वो। एक मिनट दीदी। ओम हाँ, शांति उसके बाद जो आप बोल रहे थे ना वो नहीं आ पाया मेरे पास तक। ओके, तो मैं ये कह रही हूँ कि आपको ड्रामा जो करवाना चाहेगा करवा लेगा। जहां पे भी आपसे उसको वो धन आपके निमित्त यूज करवाना होगा करवा लेगा। आप उसकी चिंता मत करो। आपकी चिंता सिर्फ इस बात की होनी चाहिए कि आप अपने को संपूर्ण आत्मा समझो, जो जिसका कुछ नहीं है, जिसका मैं और मेरापन बिल्कुल खत्म हो चुका है, ईगो खत्म हो चुका है और हर चीज से पहचान खत्म हो चुकी है। ये धन भी बाबा का है, ड्रामा का है, ये रिश्ते भी बाबा के हैं, ड्रामा के हैं, एक एक चीज बाबा की है, ड्रामा की है। तो उसको जहां यूज करवाना होगा वो आपको संकल्प देके करा लेगा। तो इसमें परेशान होकर समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं। ठीक है? और नहीं भी हो जी पाया, थैंक यू। छूट गया, तो वैसे भी छूट जाना है। क्योंकि हमने अपने रोल से देखा है कि जो दान हमने बाबा के भंडारी में या यज्ञ में दिया भी है, तो वो भी जिस चीज में यूज हुआ है वो वहीं की वहीं छूट गया है।
मतलब उसका कोई खास यूज हो नहीं रहा है, बर्बाद पड़ा हुआ है। हमने बहुत सारी ऐसी चीजें बाबा ने इसको निमित्त बनवाकर सबसे मिलवाकर खरीदी थी सेंटर के लिए, वो जो आज वहां जंग खा रही है, खराब हुई पड़ी है, उसका कोई यूज नहीं हो रहा। तो ये बात तो क्लियर हो गई है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने क्या खरीद के दिया या आपने कौन से धन को किस चीज के फॉर्म में दिया। मेन फर्क पड़ता है कि आपने देने के बाद उससे अपनी ममता और मोह खत्म करते गए तो आपकी सेवा होती जा रही है ना। तो उन चीजों पे, एक बार एक बहन ने मेरे से बोला था कि उनकी सास ना वो बहुत खाना बर्बाद करती है। मतलब वो चीज अगर है तो कहो दूध बर्बाद हुए जा रहा है, सड़े जा रहा है, कहो कोई खाना बना है तो पड़ा हुआ है वो बर्बाद हुआ जा रहा है, फेंक देती है। प्लेट में जरूरत से ज्यादा खा परस लेती है फिर फेंक देती है। तो ऐसी चीजें उन्होंने जैसे बोली तो कह रही, तो उनकी मोरल वैल्यू बहुत हर्ट होती है, मतलब कि ऐसे नहीं करना चाहिए। अन्न इतना वो होता है, पानी इतना इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे ऐसे करके हमारे अंदर डाला गया है ना। तो वास्तव में सत्य ये है कि इस वक्त हमारे लिए सबसे जरूरी है कि हम ये ध्यान ही ना दें कि कोई कर क्या रहा है। कोई कुछ भी करे, कोई पूरा तुम्हारा घर में आग लगा दे, तुम्हारे पूरे गहने बेच दे या कुछ भी कर दे, तुम्हारा ध्यान सिर्फ बाबा पे होना चाहिए। तुम्हारा ध्यान और किसी चीज पे होना ही नहीं चाहिए। यही बस हमारे लिए सबसे बड़ी से, ठीक है। तो ये जी फिजिकल चीजों की चिंता करना बंद करिए, क्योंकि फिजिकल चीजें ड्रामा में सब झूठी हैं, कुछ सच नहीं है। चाहे घी, चाहे दूध का, चाहे पानी, चाहे पेट्रोल, चाहे पेड़, चाहे पौधे, सब अनलिमिटेड है। और जब ड्रामा में आना होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। सबके लिए एक जैसा होगा, उसकी चिंता मत करें आप। तो बस अपनी संपूर्णता की चिंता करें, जो कभी अभी के सिवा फिर कभी नहीं आएगी। जी, मधु स्मिता सिस्टर। जी। आपको पूछना है मधु स्मिता सिस्टर, आपने अनम्यूट किया हुआ है, और किसी को पूछना है तो प्लीज अनम्यूट करें। ओम शांति दीदी। हेलो। हाँ जी, बताएं। हाँ जी, ओम शांति बाबा। कल से भी यही मेरा प्रश्न था कि यही धन सेवा के बारे में। आज तो इसका आज नेटवर्क की प्रॉब्लम है क्या? कभी आपकी आवाज चली जाती है, कभी मेरी आवाज चली जाती है। यहाँ बारिश हो रही है तो शायद। अभी आपने कुछ बोला, मुझे सुनाई नहीं दिया। धन की सेवा के बारे में आपने बोला फिर। हाँ जी दीदी, हाँ जी बाबा। मैं कल से भी यही क्वेश्चन का मन में आ रहा था, आंसर कैसे मैंने आपसे चाहती थी, इसलिए आज भी मिल गया ये। चलिए, अच्छी बात है। थैंक यू दीदी। ठीक है, थैंक ठीक। यू बाबा। और किसी को पूछना है कुछ? बताएं जी। किसी सिस्टर ने कल रात को क्वेश्चन बोलने पूछने के लिए बोला था, अब आप हो तो पूछें। हाँ जी, ये हाँ आईपैड हाँ, ओम शांति बहन। हम ये बोल रहे थे सिस्टर कि अगर सेवा हम दे रहे हैं बाबा के सेंटर में या कहीं भी, तो अगर याद भी आता है तो अपने को याद दिलाना है कि ये रोल में था, इसलिए हो गया सेवा, ये मैं नहीं की, राइट। है ना। ये और ड्रामा दूसरी चीज। अनुसार आपको जहां पर जो हाँ संकल्प आएगा वो आपने किया, हाँ और आपको अब उससे डिटैच हो जाना है, क्योंकि वो आपका था ही कब जो आपने दिया। हाँ जी बिल्कुल। आपको भी और तो ड्रामा ने बाबा ने दिया ना, तो हमारे पास दिया, कहाँ से उसका ईगो बन गया। ईगो बन गया, सब कुछ बाबा का ही तो है। हाँ। और दूसरी चीज, जैसे वो बहन ने ऐसे तो आपने क्लियर कर दिया काफी, ड्रामा के सतयुग पहले की कलयुग, तो इसको ये समझ में आया कि जब ड्रामा फिक्स है, किसी ने लिखा नहीं है, बाबा ने भी नहीं लिखा है, हम खुद भी नहीं लिखे हैं, तो सतयुग पहले है क्या कलयुग, ये किसी को नहीं पता है। बाबा भी नहीं इसको क्लियर करता है। लेकिन मेरे लिए तो संगम युग ही सतयुग भी है और कलयुग भी है। सारा क्लियरिटी तो संगम युग पर ही हो रही है ना। तो स्टार्टिंग भी यही है और बिगनिंग भी यही है। ये चीज आपने भी बताया था, तो इसको ये लगा कि तो जब स्क्रिप्टेड है तो इसमें जाना ठीक नहीं है, सतयुग है कि कलयुग है पहले, है ना। नहीं, और उन्होंने पूछा था स्टार्टिंग किसको मानेंगे, लेकिन ठीक हाँ है। हाँ हाँ, वही कि कौन स्टार्टिंग है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक है जी। जी। अच्छा, ऊपर किसी ने क्वेश्चंस पूछे हैं, थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या है। और रूपाली बहन एक और चीज हम्म, बताएंगे कि जो आपने बोला ना कि मेन सत्य ज्ञान अभी हम ले रहे हैं, तो बिल्कुल सही। ये जो सूक्ष्म वाली ज्ञान जो हम ले रहे हैं, यथार्थ ज्ञान यही है, और यही ज्ञान सत्य तक पहुंचाएगी ठीक आपको। ठीक। अच्छा, सीमा सिस्टर आपने पूछा है कि दीदी उस दिन क्लास में जो उस आदमी ने आप पे प्रश्न उठाए, आदमी नहीं थी, सिस्टर थी,
तब उनको आपने ग्रुप से डिलीट कर दिया था। दीदी ये भी क्या सिचुएशन को अवॉइड करना नहीं हो गया? डोंट टेक इट अदरवाइज, मैं समझने के हिसाब से पूछ रही हूँ। रियल लाइफ सिचुएशन में हम ऐसे डिलीट करके अवॉइड नहीं कर सकते, उस सिचुएशन में क्या करें? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जो भी चीजें बाहर से जब आती हैं और वो आपकी पीस ऑफ माइंड छीनती हैं या आपके सेवा में या आपके जो भी आपके द्वारा ड्रामा करा रहा है उसमें विघ्न डालती हैं, तो अगर आपको ये लगता है कि आपको उन्हें सहन करना है तो आप सहन करोगे। आपको लगता है कि सामना करना है तो सामना करोगे। और आपको लगता है अगर कि मुझे ना इसको सहन करना है ना सामना करना है, मुझे उसको चाहिए ही नहीं, तो आप उसको अपने सामने से हटा दोगे। अब आपको अगर ये लगता है कि नहीं मैं तो सहन करके अपनी शक्तियां बढ़ाऊंगी, तो आप उसको मौका देते रहो, वो करता रहेगा। जैसे मैं, ये हुआ क्यों? ये ड्रामा अनुसार हुआ कि किसी ने परेशान करने की कोशिश करी तो उनको डिलीट कर दिया। बिकॉज मैं इस पार्ट में दो पार्ट चल रहे हैं, एक रूपाली का पार्ट और एक रूपाली के साथ बाबा का पार्ट। अब रूपाली के पार्ट में जब टर्बुलेंस किसी बाहर वाले रोल से दी जाएगी, तो रूपाली के रोल में जो संस्कार है उसके पुराने, वो एक्टिवेट होकर उस पर जो भी रिएक्ट करेंगे, जो भी उसको जो भी फर्क पड़ेगा, वो उसके अकॉर्डिंग उसे जो सही लगेगा वो रूपाली वो करेगी। अब बाबा की स्मृति में, ज्ञान की स्मृति से अगर उस चीज को देखेगी तो वो उसको सेवा में लगाएगी, सेवा में लगाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लगातार सामने वाले को उस चीज के लिए अलाउ करेगी कि तुम करते रहो करते रहो करते रहो, मैं सेवा में तुम्हें लगाऊंगी, तुम्हारे बारे में शुभकामना। जैसे मैं अपने रोल में बताती हूँ कि रूपाली रोल को जब मैरिड लाइफ में पति रोल से बहुत डिस्टरबेंस मिला, तो एक अप्रोच ये भी हो सकती थी कि वो साथ बनी रहती हमेशा और बस यही कोशिश करती रहती कि नहीं हम साथ में रहकर ही हम ठीक होंगे ठीक होंगे ठीक होंगे, और वो बस उनको चांस देती रहती, होती रहती, करती रहती। बट इसने कुछ साल तक सहन करने के बाद इसके रोल में जो मैं हुआ वो बता रही हूँ, इसने खुद कुछ भी नहीं किया, रोल्स ने इससे जो करवाया उसकी बात बता रही हूँ। इसको उनसे दूर करवा दिया, ये चली गई उनसे दूर। लेकिन दूर जाने के बाद ये उनके प्रति शुभ भावना शुभकामना ज्यादा दे पाई, क्योंकि कई बार किसी किसी का फिजिकल ऑरा या फिजिकल जो वो एक्शंस लेते हैं या करते हैं, वो आपके फिजिकल मन बुद्धि को इतना ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं कि आप सोल कॉन्शियस उस वक्त हो ही नहीं पाते हो। तो बाबा ने हमेशा कहा है कि विघ्न को अपने ऊपर हावी मत दो होने दो, ऐसी सेवा मत करो जिससे तुम डिस्टर्ब हो जाओ। इससे तो अच्छा है कि उस चीज से तुम अलग हो जाओ, फिर उसको शुभ भावना देते जाओ। तो देखो इस रोल ने अपने हस्बैंड रोल को 7 साल अपने से दूर करके खुद को भी हील किया और वो भी हील हो गए और फिर वापस जुड़े। तो ये बात कि अगर कोई आपको परेशान करे तो आप उसको हटा दो ग्रुप से या डिलीट कर दो या अपने सामने से अलग कर दो, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि अभी ये आपको लग रहा है कि रूपाली रोल में बाबा आपको हेल्प कर रहा है, लेकिन जो परेशान कर रहा है उसको नहीं लग रहा। उसको बाबा दिख रहा होता तो वो परेशान करता ही नहीं, उसको रूपाली रोल दिख रही थी। तो जब उसको रूपाली रोल दिखी तो फिर उसको रिएक्शन भी रूपाली रोल के संस्कार के अकॉर्डिंग मिलेगा। जैसे रूपाली रोल को अभी किसी रोल ने फिर से एक ऐसे ही मैसेज किया जो पुराना था, मैं उनका नाम ले सकती हूँ लेकिन अब नहीं लूंगी क्योंकि वो बड़ी इगोइस्टिक हो जाती हैं, फिर वो पर्सनल अटैक करती हैं। तो इसलिए मैं सिर्फ इतना बताऊंगी कि अब उन्होंने बाबा को नहीं देखा, वो अभी भी मुरली सुन रहे हैं, अभी भी वो सुनना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ उनको रूपाली रोल के प्रति बहुत गुस्सा है उनको। वो उन्होंने मैसेज यही किया कि मुझे आपके रोल के प्रति बहुत गुस्सा है, तो वो तब भी सुन रहे हैं। तो वो यही बात है कि तुमने बाबा को नहीं देखा। अगर इस रोल के थ्रू मुरली की क्लासेस में जब कुछ बुलवाया गया जो तुमको लगा कि बाबा ऐसा नहीं बोल सकता, ये तो रूपाली बोल रही है, और रूपाली के प्रति आपकी ईर्ष्या द्वेष या ईगो जो भी है वो हर्ट हो रही है बार बार, तो आप पर्सनल रूपाली रोल पर अटैक कर रहे हो। अब रूपाली रोल का भी पुरुषार्थ चल रहा है। आप देखो गुलजार दादी और ब्रह्मा बाबा के साथ जब बाबा का ज्ञान दिया जाता था तो गुलजार दादी खुद भी बहुत लंबे समय से सेवा की एक्सपीरियंस थी। उनका खुद की पर्सनालिटी, जो गुलजार दादी की पर्सनालिटी थी, वो बहुत शांत थी और उन्होंने सेवा में भी अच्छा खासा अनुभव ले लिया था और एक बुजुर्ग तन में बाबा आकर ज्ञान देते थे। सेम हैपेंड विद ब्रह्मा बाबा। तो उनके पास जो उनका एक्सपीरियंस था वो उनके रोल में बहुत संयम रखता था। बट ये रूपाली रोल अभी खुद ही एक ऐसे उम्र की पड़ाव में है जो कि बहुत मैच्योर्ड नहीं है,
जो कि बहुत एक्सपीरियंस नहीं है एज पर सेवा, एज पर हैंडलिंग ऑल दीज थिंग्स जो अभी बाबा करवा रहा है, प्रेशर। तो इसके रूपाली रोल के अंदर जो पुराना संस्कार है, जिसमें वो जब हर्ट हो जाती हुई, इस रूपाली अपने से ही आज बात कर रही थी कि इसका एक पुराना संस्कार था कि अपने आप से किसी को परेशान नहीं करती, लेकिन अगर इसको कोई परेशान करे तो ये फिर छोड़ती नहीं है उसको। तो वही संस्कार अभी फिर से बार बार सेवाओं में एज पर ड्रामा स्क्रिप्ट निकलता है बाबा के ज्ञान के साथ साथ। तो सामने वाले को ये पर्सनल हो जाता है कि इसने मेरे लिए कहा, जबकि नाम किसी का नहीं लिया जाता है यहाँ पर। यहाँ पर जो होता है वो सबके साथ मिलकर होता है, और सबको यहाँ पर पूरा पूरा ये एक गाइडेंस बाबा दे रहा है कि अपना ईगो कम करो, ईगो कम करो, ईगो कम करो। तो ऐसे ही रूपाली रोल को जब उस रोल ने पर्सनली अटैक किया, आज भी मैसेज किया, तो उसको गुस्सा तो बहुत आया, लगा कि पर्सनली उसको क्या 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 नहीं बोल दूं। इसने उसको मैसेज किए, फिर डिलीट भी कर दिए, लेकिन अंदर ये लग रहा था कि तू पहले वाली क्यों बन रही है, क्यों तुझे पीछे पड़ना है किसी के। ये अपने आप को समझा भी रही है, लेकिन वो काम नहीं आ रहा, वो अंदर से आग निकले जा रही है कि मैं क्या ना कर दूं किसी को कुछ बोलने के लिए। फिर लेकिन थोड़ी देर के बाद कुछ बाबा के ज्ञान को अप्लाई करते, बाबा के पास बैठकर कुछ शांति हुई, कुछ ठीक हुआ। लेकिन बात यह है, आपने जो पूछा कि सामने वाले को क्या करने दें, नहीं भैया, हम नहीं करने दे सकते, क्योंकि हमारी तो अभी शक्ति नहीं है। आप करने दे सकते हो तो आप करने दो, क्योंकि हमारे लिए अभी आगे बढ़ना ज्यादा जरूरी है, और हमारे रास्ते में जो आएगा हम उसको हटा देंगे। इसको आप अच्छा मानो या बुरा मानो, हमें कोई सेवा में आगे बढ़ने की बात ही नहीं है। हमें अपनी अवस्था में आगे बढ़ना है, और अपनी अवस्था में आगे बढ़ने के लिए जो थॉट्स को देने वाले जो नेगेटिव कैरेक्टर हैं, वो मुझे अगर बार बार परेशान करेंगे तो मैं उनको ग्रुप से भी हटा दूंगी, मैं उनको क्लास से भी हटा दूंगी, मेरे से जो हो सकेगा वो मैं कर सकूंगी। ओम फिर अगर शांति। ये बात भी नहीं हो पाया तो फिर शायद मैं अपने ईगो को देखूंगी कि इतना हर्ट क्यों हो रहा है, उसमें कुछ तुम्हें सिखाया जा रहा है, और तब शायद ये रूपाली को अकल आएगी, समझ आएगी कि ये समझेगी और सुधरेगी। क्योंकि मैं रूपाली को भी एक रोल एज अ पुरुषार्थी देखती हूँ कि रूपाली एक बच्चे की तरह पुराने संस्कारों से जूझ रही है, लड़ रही है, ज्ञान को भी अप्लाई कर रही है जैसे आप लोग कर रहे हो, बट इस रूपाली की भी अपनी अभी लिमिटेशंस हैं। हाँ, रूपाली से परे नॉलेज अपनी अनलिमिटेड फॉर्म में आ रहा है, बट एज अ रूपाली इट्स स्टिल स्ट्रगलिंग। ठीक है ओम जी। शांति। हाँ जी। हाँ जी, मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम है। वैसे मैं तो 65 इयर्स की हूँ सीनियर सिटीजन हूँ, लेकिन युगल जब से मैंने ब्रह्मा कुमारी का पार्ट मुझे बाबा ने इधर लिया, सिलेक्ट किया, तभी से युगल बहुत परेशान कर रहे हैं मेरे को ना। और इस पार्ट को मतलब, जबकि सिख परिवार से हैं हम, लेकिन ठीक है, बाबा का पता चला निराकार है तो इधर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो गया। युगल को तो वही बातें फिर जो संसारक हैं। तो काफी साल मैंने बहुत ज्यादा इस पार्ट ने सहन किया। तो अब मैं लास्ट फिर मेरे को ये कहते थे ब्रह्मा कुमारी के पास जाके खा, रोटी खा, फिर वो तेरे को दे देंगे। तो कितने साल, तो 10 इयर्स वो लगातार मुझे ऐसे कहते रहे। और फिर जब ज्यादा ही वो फिजिकल रिलेशन की वजह से, काम वासना की वजह से, फिर मैंने कहा नहीं, अब तो बहुत एज हो गई। तो मैं निकल आई थी घर से, सेंटर चली गई थी। लेकिन चलो वहाँ इतना ज्यादा जल्दी, क्योंकि काफी लग्जूरियस लाइफ से निकल के आई हूँ, तो अभी सिस्टर के घर हूँ, कभी बच्चों के पास चली जाती हूँ। असल में मेरे पास अर्निंग नहीं है ना, तो फिर मेरे को तब मुश्किल होती, नहीं तो मैं एक पैसा भी ना लूं मैं आपको यहाँ युगल पर से। एक हेल्प कर सकती हूँ, मैं बताऊँ। हाँ जी, हाँ जी। क्या होता है कि जब हम एक बड़ा एक्शन लेते हैं अपनी पवित्रता के प्रति, हाँ तो जी। हम जब वो जगह छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं, और जो लोग हमको असाइलम देते हैं, पनाह देते हैं, कभी भी ना ये भावना नहीं रखना कि आप किसी और के पैसों पर जी रहे हो। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ना उनको इतना ज्यादा 3-4 मंथ्स हो गया, मई की बात है, तो मई से मैं हूँ यहाँ, तो मुझे थोड़ी सी फीलिंग आती है कि इतना वो नहीं चाहते कि वो हमारे ईगो के वजह से। देखो, मैं आपको बताती हूँ अपने हाँ। एक्सपीरियंस से कि जब ये भी अपने पेरेंट्स के घर गई तो वहां पर कभी ना कभी तो वो महसूस करा देते हैं कि भाई, हम्म है ना, कुछ कुछ। पर जबकि हम्म। मेरे पेरेंट्स ने ऐसे मोटे रूप में कभी नहीं करवाया, मेरे पापा ने तो कभी नहीं करवाया। मदर कभी कभी सिर्फ इसलिए बोल देती थी क्योंकि बाहर से ताने सुनने को मिलते थे। हाँ जी। लेकिन हाँ लेकिन मेन बात ये थी कि जब तक मुझे लगता है कि मैं किसी और के पैसों पर पल रही हूँ, तब तक उन्हें लगेगा कि वो तुम्हें पाल रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी, संकल्प जब की शक्ति, हाँ, जब हाँ। आपको नहीं लगेगा, क्योंकि मैं हमेशा कहती थी कि हो सकता है आपके पास ये बाबा ही भेज रहा हो मेरे निर्वाह के लिए। हाँ जी, और बस यही है कि आपने जैसे कहा ना, सॉरी,
टू इंटरप्ट। जैसे आपने कहा ना कि हमने अब स्थिति ऊंची करनी है अपनी, है ना, हाँ, उस स्थिति में क्योंकि बहुत हमारा बाधा ईगो थी। होता है ना, हम जैसे हाँ आप जी। आपके पास पहले बहुत पैसे थे तो आपका एक अहंकार था, अहम था, मैं किसी के पैसे नहीं नहीं नहीं, लेती। मेरे पास नहीं थे, मतलब युगल के ही। अरे बात हाँ वही हो गई ना कि आप एक लग्जूरियस लाइफ स्टाइल में उनके साथ जी रहे हो। देखो ना, वो पैसा उनका है ना आपका है हाँ जी, हाँ जी, हाँ। है लेकिन ना। एक पहले निर्वाह के लिए चाहे हमें हाँ, लालच इस नहीं चीज है। में ना बहुत हाँ। सारी चीजें, इस पे मैंने वर्क किया है और अभी भी मैं अटेंशन दे रही हूँ कि हम्म। धन जैसी चीज पे ना हम लोगों का मेरा तेरा जो बहुत होता है ना। हाँ जी, हाँ हाँ। पति के साथ रहते हैं तो कभी कभी उनके साथ भी इगोइस्टिक लड़ाई हो जाती है, तुम्हारा पैसा है या मेरा पैसा है ना। और जब पेरेंट्स के साथ रह जाते हैं तो भी हो जाता है मेरा है या तेरा है। तो ये चीज हमारे, हम देखो आधारभूत है। अगर हम सोचेंगे मेरा और तेरा तो सब सोचेंगे मेरा और तेरा। नहीं, वो बात हमने बिल्कुल सही है, लेकिन बस वही बात, लेकिन तो हाँ, बाबा तो पसंद हमारा नहीं जो करता। ईगो है इससे अगर जब जितनी जल्दी खत्म होगा सिस्टर के तो यहाँ हम, हूँ, हाँ जी, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता कि वैसे ये भी 12,000 में। ईगो कह रहा है ना। हाँ, देखो युगल। आपको हाँ जी, सिस्टर हाँ हाँ। पराई ठीक, इसलिए लग बिल्कुल। रही है क्योंकि आत्मिक रूप में नहीं देख रहे हो। हाँ जी, हाँ जी, नहीं मेरे को इतना नहीं लग रहा था, लेकिन मुझे उनका लगा कि वो ऐसे अब 3-4 महीने से तंग आ गए हैं, तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहते हैं। तो लेकिन मुझे एक पीछे हाँ, डॉक्टर मैं और मेरे साथ और भी कुछ बहनें हैं जो इस स्टेजेस से गुजर चुकी है, तो आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। इट्स ओके, आप चलो इस जर्नी में, आपको अलग अलग एक्सपीरियंसेस होंगे, हाँ बट जी, डोंट अब वरी, मुझे, सब अच्छा हाँ होगा। जी, हाँ जी, हाँ। अब मुझे मिले हैं जो 50 इयर्स बैक, मतलब कपल था जो ब्रह्मचारी था शुरू से ही, जब से उनकी शादी हुई है, तो वो उनके युगल शरीर छोड़ गए हैं जिनसे मैंने ज्ञान लिया था ना। तो वो अब कहते हैं मेरे साथ आके रहे, उनकी युगल अकेली है ना, और काफी ऊंची स्थिति में है, तो फिर मैं ये सोच रही बेसिकली थी। देखो, आपका निर्वाणा बाबा करता है और हाँ कोई नहीं जी, करता। हाँ, तभी मैंने कहा वो कैसे आपको रास्ता कहीं भी खोल पाए। रखेगा लेकिन आपका हाँ ख्याल रखेगा। इसलिए मैं पर्सनल अपनी हाँ लाइफ जी, से हाँ जो हाँ जी, एक्सपीरियंस बिल्कुल। बताऊं, मुझे ना हम्म कोई लौकिक और ना ही संगठन, दोनों में ही कोई खास ऐसा नहीं है। मुझे संगठन ने भी बहुत प्यार दिया है हाँ जी, और मुझे भी मुझे दिया है। लौकिक में पेरेंट्स ने भी बहुत प्यार दिया है, सिस्टर सब ने बहुत बहुत प्यार दिया, आज भी बहुत प्यार देते हैं। लेकिन हम्म कभी कभी जो बीच में उन्होंने नहीं दे पाया हम्म एज पर हम्म ड्रामा, उसमें हम्म। बाबा ने बहुत दिया है। हाँ तो जी, मेरे हाँ, लिए इसलिए सही बात। बाबा फर्स्ट है ना। हम्म। तो मैं इसलिए हमेशा कहती हूँ, पहले बाबा से दोस्ती, पहले बाबा से प्यार, पहले बाबा से संबंध, फिर दूसरों से। बिल्कुल सही बात है, सही है, हाँ जी, हाँ जी, बस ठीक है। ओम शांति, थैंक यू सो मच। हाँ जी। दीदी, if soul is not a speaker, does it mean soul the observer should be silent all the time? अरे द स्पीकर, और जब सोल स्पीकर है ही नहीं, उसके पास मुंह ही नहीं है बोलने का, तो बोलने वाला कौन है? बोलने वाला तो रोल है ना, तो रोल तो एज पर ड्रामा जो बोलना होगा बोलेगा। बट आप बस ये मत समझना कि बोलने वाला आपको है ना, तो रोल बोलता है। और जो भी बातें करता है वो रोल का मन करता है। साइलेंट आत्मा देख रही होती है अपने रोल को बात करते हुए या चुप रहते हुए। दोनों ही आत्मा की जो साक्षी दृष्टा स्थिति में अनुभव किया जाता है कि ये अभी जो कुछ भी महसूस हो रहा है वो किसको हो रहा है, वो रोल को हो रहा है, मन को हो रहा है, उसकी के द्वारा बोला जा रहा है। तो ये आपको समझना। एडवांस कोर्स करिए। सॉरी, आज एडवांस कोर्स की लिंक नहीं भेज पाए। प्रियंका सिस्टर या सीमा सिस्टर, अगर आप हो तो प्लीज भेज देना, मुझे याद ना रहे तो। हाँ जी। दीदी आपने वीडियो भेजा है ना, उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन करने के लिए भेजा है का, वो वीडियो, कौन सा वीडियो? वीडियो स्त्री ब्रह्मचर्य करके ऐसे मैंने भेजा है डिलीट आपने। कर दिया, उसको भूल जाओ आप। हम्म, क्योंकि यही प्रॉब्लम होती है कि मैं कुछ देखती हूँ, हाँ मुझे जो समझ में आता है मैं सोचती हूँ शेयर कर दूं, बट मुझे बाद में आप लोगों से होता है कि समझा दो समझा दो, तो मैंने उसको डिलीट कर दिया। कुछ जो समझ रहे हो बाबा की पुर्लियों से ही समझ लो। अगर आपको वहां से समझ में नहीं आया तो फिर कोई फायदा नहीं ना उसके ऊपर क्लास लेने का। इसलिए बहुत डेप्थ में है वो, हम डिटेल में ना कोई हाँ नहीं बोलते उसके बारे में यार। हाँ जी। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग था, इसलिए मैंने सोचा आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके बाबा। नहीं, अब उसमें क्या एक्सप्लेन करना, इतनी सरल हिंदी में भाषा में उन्होंने समझा दिया, उसके बाद भी नहीं समझ में आया तो एक्सप्लेनेशन की क्या जरूरत। नहीं नहीं, आप क्या कंपेयर करके इधर का बोलते हैं, कुछ ऐसे सोचा मैंने। अब नहीं, वो ठीक है चलिए। अगर ड्रामा में मैंने उसको डिलीट इसलिए भी किया क्योंकि कई जो रोल्स वो चीज नहीं कर पा रहे हैं, उनको कहीं गिल्ट ना हो जाए और फिर वो पुरुषार्थ से पीछे ना हो जाए, इसलिए हटा दिया। थैंक यू दीदी, थैंक यू।
अगर ड्रामा में नेगेटिव संकल्प आ रहे हैं तो उस समय क्या करना चाहिए या सप्रेस करना चाहिए? देखो, सप्रेस कर भी दोगे तो आज नहीं तो कल निकल आएंगे। मेन बात है आपकी समझ। जब आप समझदार हो जाते हो तो जो चीजें पहले तंग करती थी वो आपको बाद में तंग नहीं करती हैं। आ तब भी रही हैं लेकिन अब तंग नहीं कर रही हैं। तो मेनली ये ज्ञान और ज्ञान से बनाई हुई जो स्थिति है वो आपके इसी समय पर काम आती है जब आपके रोल में नेगेटिव पार्ट आता है, नेगेटिव संकल्प, नेगेटिव रिएक्शंस, नेगेटिव परिस्थितियां आती हैं। उस समय आपके अंदर अगर वो समझदारी पहले से मेंटेन है तो आप उसको हल्के से ले सकते हो। और जब समझदारी मेंटेन नहीं होती, माना ज्ञान से आपकी शांत की अवस्था नहीं बनी होती है, तो आप जैसे भी इसको आपका रोल हैंडल करे, करने दो। आप उसकी चिंता मत करो। आप तो सिर्फ जब रोल हैंडल जैसे भी उसको कर रहा है उस समय या उसके बाद ये याद रखो कि उसको 1 सेकंड में वहीं खत्म कर दो। ये आपने नहीं किया, ये रोल ने किया। रोल आप नहीं हो, आप इससे अलग आत्मा हो और अपनी आत्मा की संपन्नता, संपूर्णता और साइलेंस की स्थिति में टिक जाओ, बाबा से तुरंत कंबाइंड हो जाओ। तो वो सारी चीजें आपको फिर परेशान ना करें। ठीक है। हाँ जी, लक्ष्मी सिस्टर। ओम शांति दीदी। आज अभी क्या है, रोल में यानी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है दीदी। पंचकर्मा जो थेरेपी होती, घुटने में प्रॉब्लम हो गई है। तो दीदी मेरा मन बिल्कुल नहीं चाह रहा है कि रोल में कि मैं करवाऊं, लेकिन घर वाले बहुत फोर्स कर रहे हैं इसको डोंट करवा ले। रेजिस्ट एनीथिंग। जो करवाना है करवाने दो ड्रामा अनुसार। आप वो सब करते हुए भी डिटैच रह सकते हो। जी दीदी। है ना? क्योंकि जितना बुद्धि बर्बाद आप उस चीज को इसमें कर रहे हो कि मैं नहीं करवाना चाहती, मैं नहीं करवाना चाहती, इससे अच्छा है कि आपका शरीर करता रहे और आप आत्मा की संपूर्णता में स्थित रहो। वो ज्यादा आसान है और ज्यादा बेहतर है। अब शरीर की किसी चीज को करने के लिए ना जबरदस्ती रेजिस्ट मत करो। घर वाले आपके द्वारा रोल से जो भी करवाना चाहें करवा लेने दो। आप अपने को आत्मा में स्थित रखो। अगर आप वो स्थिति बनाकर रखते हो तो आप देखोगे कई बार वो लोगों के उनके भी संकल्प चेंज हो जाते हैं, वो भी नहीं करवाते। और कई बार करवा भी रहे होते हैं तो आपको उस वक्त भी अपनी ऊंची स्थिति में स्थित होते हुए देखकर उनमें बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और आप बाबा से दूर भी नहीं होते और वो लोग भी खुश और आप भी खुश। तो विन विन सिचुएशन हो जाती है। ठीक है जी। जी दीदी। सीमा सिस्टर, आप पूछ रहे हो तो दीदी जो सिचुएशंस आती है जिसमें कोई आपको परेशान कर रहा होता है वो हमें सिखाने के लिए आती है। ऑफ कोर्स सिखाने के लिए आती है। जैसे रूपाली रोल अपने हस्बैंड से दूर चली गई तो उसने सिखाया ना लाइफ ने कि तुम किसी के बिना भी रह सकती हो, और उनको भी सिखाया कि वो भी किसी के बिना रह सकते हैं। हम बिना किसी प्रेशर के, बंधन के, नाम मान शान के या कोई सोशल बाउंड्रीज और बॉर्डर के रह सकते हैं। हमें क्यों ये रिश्ते ही चाहिए हमेशा जीने के लिए? तो ये सब, यही सब तो आपको सिखाने आ रहा है कि आत्मा का अस्तित्व अकेले भी है। बाहर कोई है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप सबको अपनी लाइफ से खत्म करके भी अकेले जी सकते हो। इसलिए ये सिचुएशन सिखाने आती है। तो आप देखो आपको क्या सिखाने आ रही है। सबको अलग अलग सिखाने के लिए होती है चीजें। जरा आवाज कम करो। हाँ जी, और किसी को पूछना है? मुरली ओम भाई आपको शांति। पूछना है? हाँ जी। ओम शांति। कोई भी संकल्प अभी आता नहीं, या नेगेटिव भी नहीं आता, पॉजिटिव नहीं, कुछ भी नहीं। क्या बोला आपने? बहुत कोई भी संकल्प आता नहीं है अभी। हाँ, कोई भी संकल्प अब नहीं आता है। बिल्कुल नहीं आता है। अरे अभी आएगा। तो आने दो। अब माया को नहीं आ रहा चैलेंज कर रहे हो, आएगा। आने दो। तो मैं आएगा वही लेकिन चाहता हूँ। आप आने उपराम दो। हो जाओगे ना, अब नॉलेज आ गई है। हाँ जी हाँ। हाँ, आएगा। आते हैं, क्यों नहीं आएंगे? जैसे अब रूपाली रोल में ही कोई ना कोई आए मैं दिन इसलिए भिड़ने बोल आ रहा हूँ। जाता है तो उसके संकल्प उसी के चालू हो जाते हैं। अभी तक बताया था कि अपने कोई लाइफ के संकल्प ऐसे खराब बचे नहीं जिस पे टाइम वेस्ट किया जाए। लेकिन अब बाहर के संकल्प, ये सेवा में ही कुछ ना कुछ आए दिन कोई ना कोई उंगली डाल रहा है तो ऐसे हाँ आपके पहले भी वो। में कुछ ना कोई हाँ आएगा। हाँ। बहुत मतलब ये आ रहा, अभी कुछ नहीं, बहुत टेंशन नहीं है। आई डोंट नो। बट दीदी अब ना रिएक्शन, टच वुड बाबा रिएक्ट अरे नहीं नहीं, करवाते। मेरे पार्ट में तो फिर से रिएक्शन शुरू हो गए। मैं आपको बता रही हूँ। नहीं, वो हुआ ना के हाँ, बराबर ही हुआ ना। अभी बीच अभी में आप जैसे कह रहे बड़ा हो साइलेंस अवस्था हो गई थी, अभी फिर से वो पुराने संस्कार ना फिर से ऐसे ही, जैसे बताया कि ये रूपाली अपने आप से किसी को नहीं छेड़ती, लेकिन इसको किसी ने छेड़ दिया तो फिर छोड़ती नहीं वो ये आपकी वाला बात ठीक संस्कार होगी अभी ना। मर्ज हो रहा वो है। हाँ, शेक्सपियर वाली पोयम थी ना, 7 एजेस। हम हाँ। लोग जैसे अब सीनियर सिटीजन है, हम सैनिलिटी में भी तो आ गए।
हाँ, एक उम्र वो की भी तो फैक्ट है। हाँ बिल्कुल वही मैंने बोला कि गुलजार दादी, जी। ब्रह्मा बाबा या कोई भी वरिष्ठ जो दीदियाँ तो दादियाँ जब होती भी है ना, मुरली आती उनकी है ना, उम्र का भी असर हाँ, पड़ता है उस उम्र में, और वो लोग फेमस भी एक उम्र के बाद हुए हैं। ये स्टेज उनको होती है ना दीदी हाँ, लाइफ की। तो हाँ, तो वो अभी सेनिलिटीनेस विदाउट टेस्ट, विदाउट फियर, विदाउट फीलिंग, विदाउट इमोशंस तो आती भी है। तो बाबा चुप करवा देते हैं। अब पार्ट में गलतियां तो होंगी शरीर में हमारे जब से भी। उतनी आग हाँ नहीं होती ना, तो वो अपने आप कर्मेंद्रियां बिल्कुल शिथिल और शांत हो जाती है। शांत हो जाती है जी। यहाँ पर क्या है कि अभी वो उम्र की भी कुछ है और रोल कॉन्शियस का कुछ कुछ ईगो भी है, तो वो रोल ड्रामानुसार उस तरह से रिएक्ट कर देता है कभी कभी। जी, वो भी डू एंड डाई वाली भी जजमेंट की स्टेज भी आती है 40+ में। अभी हो रहा है, अभी उस उम्र को क्रॉस कर लूंगी ना तब हाँ, तो जैसे ही मुरली आप करवाते हो मुझे तो वो शेक्सपियर वाली पोयम ही याद आ जाती है। हाँ 7 इजीज। ठीक ओम ठीक है, और किसी को शांति कुछ दीदी। कहना है? हाँ ओम शांति दीदी। दीदी ये काम के संकल्प बहुत चलते हैं कि सुबह का काम करना है, फिर उसके निपट जाता है, फिर दोपहर के काम की चिंता हो जाती है, फिर शाम के, मतलब इसकी वजह से दूसरे संकल्प फिर बाबा के कम चलते हैं। एक बात सच बताइए, आप जब काम कर रहे होते हो तो सच में काम के बारे में सोच रहे होते हो या फलाना ढिकाना इनकी उनकी याद आते हैं? दीदी ये भी चलते हैं और बाबा के भी चलते हैं, मिक्स। तो बेसिकली ड्रामा अनुसार जो काम होने हैं, घर का खाना बनना है, सफाई होनी है, बच्चों को पालना है, पति को कुछ करना है, देना है, दूध वाला आ गया, कोई और पड़ोसी आ गया, ये रोल में अपने आप चलता रहता है। आप इसके बारे में नहीं भी सोचोगे तो भी अपने आप होता रहेगा। जी दीदी, लेकिन लेकिन जो घर बुद्धि वालों से भी डर आपकी लगता है। व्यर्थ में लगी रहती है ना, ये उसकी उसकी, इसको लगाना है ज्ञान में और अपनी आत्मा दीदी की जब मैं ना, स्थिति में। मतलब हम अलग रहते थे फिर तो ठीक था क्योंकि अपने आप काम करना था। अब दूसरे मतलब कि जैसे मदर इन लॉ का डर रहता है कि वो ऐसे ना बोलें कि हाँ, तुमने तो तो यही काम तो जल्दी सेवा कर है दिया बहन जी कि या आपके फिर पास जो तुमने लेट ज्ञान कर है। दिया। अरे सुनिए, पहले हम समझ गए थे, कहानी मत जी सुनाओ जी आप लोग। ये जो सब भी आपके रोल में मिले हुए लोग हैं, उसमें से आपको उनके प्रति कौन सी भावना है? आप उस आत्मा को एज अ मदर इन लॉ डर की वजह से रिस्पेक्ट दे रहे हो, या आप उनको आत्मा का रिस्पेक्ट दे रहे हो? चेक करो, ये सेवा है, करो। आप रोल में जो पति दिख रहा है उसको पति की वजह से रिस्पेक्ट दे रहे हो या उसको आत्मा की वजह से रिस्पेक्ट दे रहे हो? चेक करो और उसको ठीक करो। घर में जो काम जी कर रहे दीदी। हो वो करने वाला कर्ता बनकर, उसका थकान को महसूस करने वाला रोल बनकर समझ रहे हो, या मैं आत्मा सोल उसको साक्षी होकर होते हुए देख रही हूँ? ये पुरुषार्थ चल रहा है, ये चेक करो और उसको ठीक करो। पूरे दिन तो आपके पास सेवा जी ही दीदी, सेवा है। क्योंकि दीदी जी यही समझना चाहती हूँ कि अगर कोई कुछ बोल देता है, डांट देता है, उससे तो मैं डिटैच हो जाती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि काम से डिटैच नहीं हो पाऊंगी कि काम तो मुझे ही करना पड़ेगा, फिर अरे संकल्प तो चलते हैं। काम आप एक दिन ऐसा करना, आप सोचना नहीं कि आपको कुछ करना है, और आप देख जी लेना कि आप अपने आप चिमटा उठाकर रोटी सेकने ना लगो तो कहना, आप अपने आप खाना बनाने ना लगो तो कहना। आप मत जी दीदी, सोचो मेरा काम के ऐसा बारे में, तब भी आप करोगे। जी 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 तो हम जो करते हैं वो कभी हम सोचते नहीं है, वो आपको लग रहा है कि आप सोच रहे हो, बट आप नहीं भी सोचोगे तो भी हो जाएगा। जी दीदी। लेकिन वो परफेक्टली तब होगा जब आप आत्मा की संपूर्णता में रहोगे, जब बाबा की याद में रहोगे तो परफेक्शन से होगा। बाबा की याद में नहीं रहोगे तो इम्परफेक्ट तरीके से होगा, तो बाहर वाले शिकायत करेंगे तुम्हारा काम में मन नहीं लग रहा है, तुम ऐसे कर रही हो, तुम ऐसे कर रही हो। जी तो दीदी। मेन बात है कि हाथ काढ़े दिल यार दे, हाथ से काम करते रहो, दिल बाबा में लगाए रहो। ठीक है। जी दीदी, थैंक यू। मन की स्थिति को ऊंचा रखने के लिए इग्नोर करो, अवॉइड करो। अच्छा ठीक है, और क्या है? कुछ पूछना है? कोई सिस्टर ने अभी, निशी सिस्टर आपने अनम्यूट किया था, आपको पूछना है कुछ? हाँ जी, रीना सिस्टर। दीदी जैसे अभी इस सिस्टर ने पूछा था काम के पीछे, ऐसी मेरा एक क्वेश्चन है कि जब मैं काम करती हूँ तो कोई आत्मा साथ में रहती है, आत्मा पार्ट मतलब बेटी पार्ट या बहू पार्ट, अब वो नहीं करती है वो है आत्मा नहीं रहती है साथ में, वो रोल साथ में रहता है जी बहन। जी जी आप दीदी वो लोगों की ना नहीं ये जो करती। आदत पड़ चुकी है ना हर किसी को आत्मा आत्मा कहने की, पहले तो ये जी वर्ड बंद कर दो, आत्मा बोलना। जी आधे दीदी तो लोग ना जो ये आपके मुंह से आत्मा आत्मा बोल के डरने लगे, प्लीज स्टॉप दिस। दीदी वो रोल वो सब नहीं करती रोल्स है हैं। रोल के तो ना पीछे जो आत्मा है उसको मन में रखो।
बोलने की जरूरत दीदी नहीं। जब वो रोल नहीं करती है किचन में काम और मैं अकेली लगी रहती हूँ तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि बाबा मेरी एज इतनी है, अब मैं कब तक करूंगी। हाथ छोड़ आप दो। तो दीदी फिर ऑफिस भी जाना होता है ने किसको जाना होता है? उस रोल ने ऑफिस उस भी रोल जाना को होता है। जाना है। देखो, पहली बात, आपके बनाए हुए बंधन आपके स्वयं के हैं। जी आप चाहो तो बंधन खुले हैं, आप चाहो तो बंधन बंधे हैं। या तो आप उनके लिए कुछ करो नहीं और उसमें संतुष्ट रहो, या आप अगर कर रहे हो तो उसमें संतुष्ट रहो। करो भी और संतुष्ट ना रहो, ये तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। जी दीदी। और सबसे बड़ी बात कि रोल में आपको ये जो फील हो रहा है ना, बार बार जो कह रही हो कि उम्र हो गई है बाबा, अब तो कब तक करेंगे। अगर ऐसे ये बहू ना होती, बेटा होता, तो भी ये निकलता क्या? हम्म। जी उसकी दीदी। माँ होती तो बोलती क्या ऐसा? बहू की माँ ऐसा बोलती? तो आपका मेन प्रॉब्लम है कि एक आपने पुराना बिलीफ सिस्टम है कि बहू है तो उसको काम करना चाहिए और मैं सास हूं तो मुझे काम नहीं करना चाहिए, या कर रहे हैं तो उसमें कुछ भागीदारी होनी चाहिए या वॉट एवर। बात ये नहीं है कि रोल में आप क्या कर रहे हो या वो क्या कर रहे हैं, बात ये है कि आप बाबा को क्यों नहीं याद करते काम करते समय। देखो, मैं आपको सच बताऊं, कितनी भी उम्र हो जाए, अगर आप सारे काम काज छोड़कर बैठ जाओ ना सोफे पे, तो आप उससे ज्यादा बीमार पड़ जाओगे जितना आप काम करने बीमार पे पड़ बीमार जाए। नहीं पड़ रहे थे। जी दीदी। तो दीदी आप हमें शुक्र लगता है कि वो मनाओ अपने कि आप हिस्से का काम काम कर रहे करते हो, नहीं। तो आपके हाथ पैर चल रहे हैं, लेकिन मेन बात है कि वो काम प्यार की एनर्जी से होना चाहिए। वो काम बाबा के साथ कंबाइंड होने का एक बहाना होना चाहिए। क्योंकि जब आप काम नहीं करते ना तो व्यर्थ चलता है। मेरी दादी है लौकिक में, वो उनके अब पैरों में प्रॉब्लम आ गई तो पूरे टाइम बैठी रहती है, तो वो बताती मेरा इतना वेस्ट थॉट चलता है, इतना नेगेटिव थॉट चलता है कि मैं परेशान हूँ। अब वो काम कर रही होती तो बिजी रहती, लोगों के साथ मिलती जुलती सब चीजें, बुद्धि बटी रहती। लेकिन वो नहीं, उनकी उम्र है कि वो चल पा रही है, या उनकी ऐसे हालात नहीं है कि वो चल पा रही है, तो परेशान है अपनी स्थिति से। तो यू शुड बी वेरी मच थैंकफुल कि आपको काम करने का पार्ट मिला हुआ है, और जब तक आपकी बॉडी को चलना है चलाते रहो, काम करते रहो, याद बाबा की रखो। ये सोच के क्यों परेशान हो कि बहू का करना पड़ रहा है? आप उसको बेटी मानकर या रोल में बस एक काम सेवा मानकर क्यों नहीं कर रहे हो? आज हम सेंटर में दीदियों को देखते हैं, इतनी बूढ़ी बूढ़ी हो गई हैं जो पुरानी हैं, कई उनमें से आज भी पूरा पूरा काम करती है, यंग लड़कियां नहीं करती जितना काम। और इतने सारे लोगों का खाना बनाती हैं, सेवा करती है, सेवा भाव से करती है, खुशी खुशी करती है। तो उस काम में आपको खुशी ढूंढ क्यों नहीं लेते दीदी उसको? बहू रोल में ना होके बेटी पार्ट में है तो क्या करूं मैं। नहीं, बेटी पार्ट में है तो या तो आप छोड़ दो काम, उसको करने दो, वो करे ना करे उसकी वो जाने। या तो आप लव विद लॉ को यूज करो रोल में। जी देखो, मैं अभी आपको कहानी के अंदर की बात बता रही हूँ, मैं कहानी के बाहर से आपको बोलूंगी तो मैं तो कह दूंगी कि वो ड्रामा जाने, जो ड्रामा को जो करवाना होगा करेगा। आप आत्मा की स्थिति में स्थित हो जाओ। और वास्तव में यही सत्य है कि रोल चाहे कोई भी हो, चाहे पति का हो, चाहे सास ससुर की सेवा का हो, चाहे बहू का हो, चाहे बेटी का हो, आपके हाथ पैर जब तक चल रहे हैं, उनको सुबह से रात तक कुछ काम में अगर आप बिजी रखते हो तो आप ही के लिए अच्छा जी दीदी। है ना? तो उसको ओम शांति दीदी। बुद्धि से अपने दीदी इसमें, बाबा के प्यार में लगाओ। हाँ जी, अ, सुनीता हाँ जी। दीदी, इस जैसे बाबा की याद में काम करते रहेंगे, चाहे बुजुर्ग लोग भी करते हैं तो वो भी भगवान की याद में करते हैं, तो स्पीड से काम भी होता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। और मेन पता है, आप हम लोग की थकावट ज्ञान में है तो महसूस बाबा की याद में करते हैं। मेन थकावट हम महसूस तब करते हैं जब यहाँ नेगेटिव चलता है, जब हमारे अंदर लव की पावर नहीं होती, जब वो चीजें हम एक ईगो के साथ करते हैं कि मैं कर रही हूँ, मैं कब तक करूंगी, मैं सास हूँ या मैं बूढ़ी हूँ या मैं बुजुर्ग हूँ या मैं दूसरों के लिए करती हूँ। ये ईगो आपको जो करवा रहा है ना, ये आपको थका रहा है। तो पहचानो कि आपको अपना ईगो खत्म करना है, इसको सेवा समझ के करो। फॉर एग्जाम्पल, रूपाली पार्ट में भी कभी कभी ऐसे हो जाता है कि ये हस्बैंड पार्ट को थोड़ा सा बोलने लगती है कि हम ही सब कर रहे हैं ऐसे ऐसे, तो उसको याद आता है बाबा ने सेवा के लिए भेजा है। पहले तुम वहां पर सेंटर में इतने लोगों का खाना बनाती थी, सेवा करती थी, तब तुम शिकायत नहीं करी। आज 2 लोगों के लिए तुम्हें कुछ करना पड़ता है तो तुम बीच बीच में शिकायत कर रही हो, मतलब अपना ईगो आ जाता है बीच में।
ना, तो याद दिलाना पड़ता है कि नहीं ये सेवा है, ये सेवा है, मुझे किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है, ये सेवा है। नहीं करूंगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे ही बुरा लगेगा बस। सामने वाला को बुरा लगे ना लगे वो तो संभाल लेगा अपनी गाड़ी। आज वो लोग आपसे अलग हो जाएंगे, अलग रहने लगेंगे, कर लेंगे अपना सब कुछ, लेकिन आप ही को बुरा लगेगा जी। ना। जी। थैंक यू दीदी। हाँ जी। बाबा बाबा में लगा रहे मीन्स, दिल बाबा में लगा रहे मीन्स अपनी हायर कॉन्शियसनेस को याद करूं। यस, हायर कॉन्शियसनेस का मतलब है आपके अपने स्वमान, जो बाबा के समान आपकी महिमा है उसको याद करो कि मैं कौन हूँ, मैं कैसी हूँ और कैसे मैं बाबा के समान हूँ। उसको बार बार याद करने में, उसी एनर्जी में स्थित या साइलेंस में स्थित हो जाने को कहते हैं बाबा को याद करना। अभी मैं योग के दौरान साइलेंस का अभ्यास कर रहा हूँ। आपका कल नया वर्ड बोला, ज्ञान युक्त साइलेंस। हाँ जी। ज्ञान युक्त साइलेंस का मतलब होता है कि कई बार आप एकदम निर्संकल्प जब होते हो तो उसमें कोई खास आपको पावर फील नहीं होती है ना। निर्संकल्प में बस आप साइलेंस में तो हो, बट हमारे पास बाबा पावरफुल पता है क्यों है? वाई द गॉड इज मोस्ट पावरफुल? बिकॉज गॉड इज द मोस्ट नॉलेजफुल। बाबा की सर्व शक्तियां उसकी नॉलेज में है कि वो कौन है और ड्रामा क्या है और ये संसार का सारा खेल क्या है। तो हमारी भी पावर इस नॉलेज में ही है। अगर मैं बिना नॉलेज के साइलेंस में बैठती हूँ तो मेरे पास पावर मुझे फील नहीं होंगी, लेकिन मैं नॉलेज के साथ साइलेंस में बैठती हूँ तो मेरे पास मुझे मेरी पावर्स भी याद आने लगती है। तो साइलेंस में जाकर अपनी स्वमान को, अपने ज्ञान को, ड्रामा को यूज करना, दैट विल मेक यू पावरफुल। तो इसलिए ज्ञान युक्त साइलेंस में रहना इसको कहते हैं। जैसे किसी ने पूछा था डेड साइलेंस और स्वीट साइलेंस में क्या अंतर होता है, तो डेड साइलेंस का मतलब है कि बस साइलेंस, देयर इज नथिंग इन योर माइंड जो आपको खुशी भी दे या आपको पावरफुल बनाए, बस साइलेंस हो गया माइंड थोड़ी देर के लिए। बट स्वीट साइलेंस का मतलब जिसमें आपकी अपने स्वमान का आनंद है, आपको पता है आप कौन हो, आपको पता है कि सब क्या चल रहा है, आपको अपने स्वमान याद है, आपको बाबा के साथ का प्यार अनुभव हो रहा है, दैट इज स्वीट साइलेंस। ठीक है। आत्मा की स्थिति में कैसे स्थित रहें दीदी? ओके। वैसे तो ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा पहले इरिटेट करता था कि ये क्वेश्चन क्यों पूछते हो आप लोग, लेकिन आज थोड़ा सा आंसर देने का मूड है। देखो, आत्मा की स्थिति को या सोल कॉन्शियस स्थिति को कैसे बनाना है, इसके लिए याद रखो कि आपके रोल में हर समय जो भी एक्शन किया जा रहा है, चाहे वो कर्मेंद्रियों से, चाहे वो सूक्ष्म मन बुद्धि से, चाहे वो आपके बोल से बोला जा रहा है, हर एक समय ये याद रखो कि ये करने वाला जो कर्मेंद्रिय है वो आप नहीं हो, ये बोलने वाले शब्द आप नहीं हो, ये बोलने वाला मन आप नहीं हो, ये फील करने वाला मन आप नहीं हो, ये संकल्प आप नहीं हो, ये संस्कार आप नहीं हो। आप एडवांस कोर्स जिन्होंने नहीं किया है, मैं अगेन बोल रही हूँ, एडवांस कोर्स में ये अच्छे से डिटेल में समझाया गया है कि ये तो हमने जान लिया कि हम कौन है, बट ये भी जानना बहुत जरूरी है कि हम कौन नहीं है। तो जितना आपको ये पता चलता जाएगा कि हम क्या क्या नहीं है, तो जब जो चीजें हो, जैसे टेस्ट, खाना खा रहे हो तो टेस्ट आ रहा है, तो ये टेस्ट किसको आ रहा है? ये मन को आ रहा है। ये मन मैं नहीं हूँ, ये रोल का मन है। तो मैं कौन हूँ, मेरे स्वमान क्या है, वो याद करना और रोल और मन से और एक्शन से डिटैच होते जाना, ये बार बार हर पल करना, ये है आत्मा की स्थिति में स्थित होना। ठीक है जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं कौन हूँ ये अपने पर अप्लाई करना राइट है, या मैं हूं ही नहीं ये राइट है? अपना रोल करके साक्षी होकर देखना। पहली बात तो आप उसको, जब ये अपना रोल कह रहे हो तो यहाँ पर ही अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा ठीक करना है कि ये मैं, मेरे द्वारा ये बोला जा रहा है कि रोल मैं रोल रूपाली हूँ या मेरा रोल है, क्योंकि अभी ये ईगो बोल रहा है रूपाली का, बट वास्तव में ये ना तो रूपाली मैं हूँ, ना रूपाली का मन मैं हूँ, और ना ये रूपाली मेरी है। मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा इसको देखने वाली साक्षी दृष्टा हूँ। और ये याद दिलाना कि मैं आत्मा रूपाली रोल नहीं हूँ, रूपाली का जो कुछ हो रहा है, बोला जा रहा है, सोचा जा रहा है, किया जा रहा है, वो मैं नहीं हूँ। इसको साक्षी होकर देखने वाला कौन है, वो मैं हूँ। तो वो आपको अभी के लिए तो एफर्ट करना पड़ेगा, फिर एक वो स्टेज भी आ जाती है जब आपको ये बोलना भी नहीं पड़ता, सोचना भी नहीं पड़ता कि मैं रोल से अलग हूँ, आप बस होते हो।
लेकिन आप रोल नहीं होते हो, आप बस होते हो अपनी स्थिति में। दृष्टि देने का कॉन्सेप्ट समझाइए। ओके, देखो दृष्टि देने का अभी तक हम लोगों ने स्थूल में प्रैक्टिस करी है, और स्थूल में हम लोगों को जो दिखाया गया कि भाई कोई दीदी है, दादी है, या सेंटर में या भाई बहन है, आपस में एक दूसरे की आंखों में देखे और देखकर हम कुछ उससे ले, तो उसका मोटे मोटे रूप में आप ये समझ सकते हो कि वो एकाग्रता के लिए था, कि जब हम किसी की आंखों में देखते हैं और अपने को याद दिलाते हैं कि मैं भी आत्मा, वो भी आत्मा, और वो भी उसके स्वमान से उसको ब्लेसिंग देकर वो आत्मा याद करते हैं, तो हमारे अंदर स्मृति आत्मा की बनती है, बढ़ती है। लेकिन सूक्ष्म रूप में दृष्टि देने का मतलब होता है दृष्टिकोण बदलना। जब मैं दूसरों को उनके रोल में ना देखकर आत्मा के रोल में आत्मा की संपूर्णता में देखती हूँ, तो जो मेरा दृष्टिकोण उनके प्रति बदल गया है वो है दृष्टि देना। इसीलिए बाबा ने मुरलियों में कहा हुआ है कि आखिरी में सेवा दृष्टि देने की सेवा होनी है। यानी हर किसी का जब दृष्टिकोण ही बदल जाएगा कि अब कोई भी रोल रियल है ही नहीं, किसी के भी एक्शंस, किसी के भी बोल, किसी का भी कुछ भी जो सीन में हो रहा है वो सच है ही नहीं, मैं सबकी सोल यानी संपूर्णता को देखूं, अपनी भी संपूर्णता को याद करूं, बस यही आखिरी सेवा है। और ये सबके लिए अपनी पर्सनल सेवा है, इसमें कोई बाहर किसी को सुनाना बताने की बात नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एज अ रूपाली रोल में जब कोई आप लोग अपने प्रॉब्लम्स बताते हो या शेयर करते हो, तो रूपाली रोल पहले आपको इसी दृष्टि से देखती है कि ये कोई इनकी प्रॉब्लम है नहीं, ये आत्माएं सब संपन्न है, संपूर्ण है, परम धाम में बहुत अच्छे से बाबा के साथ खुशी खुशी लवफुल बैठी हुई है। अब ये रोल में एक्टिंग कर रही है मुझसे कुछ पूछने का, रोल में परेशान होने की एक्टिंग कर रही है, और रोल में हम लोग आपस में एक दूसरे को कोई ज्ञान देने या लेने का एक्ट कर रहे हैं। तो मेरे ऐसे सोच लेने से ही सेवा हो जाती है कि आप परेशान हो ही नहीं, आप सत्य में अपनी संपूर्ण स्थिति में हो, ये सोच लेना ही अपने आप में सेवा है। क्योंकि द मोमेंट आई थिंक लाइक दैट, जैसे मैं ये सोचती हूँ, ऐसे संकल्प करती हूँ, तो मुझ में, मेरे अंदर, इस मन में सबसे पहले तो एक खुशी की लहर आ जाती है कि जो रोल की दुख से प्रभावित नहीं हो रही किसी के। तो जो मेरे मन की खुशी है, जो आत्मा की खुशी से मिल रही है, वो खुशी मेंटेन रहती है, वो साइलेंस मेंटेन रहती है जब मैं ऐसा सबके बारे में सोचती हूँ। तो वही सेवा है सबसे बड़ी सेवा, और इसी को कहते हैं दृष्टि की सेवा। तो यही सेवा अब हमको करनी है कि हमको अब अपने आप को बस खुश और अपने आप को शांत रखना है, और वो तब पॉसिबल है जब हम दूसरों को उनकी संपूर्णता में, उनकी शांति में, उनके लव, उनके प्रेम के स्वरूप में देखेंगे, तो हम बचे रहेंगे। बाहर बाकी सब एक्टिंग कर रहे हैं ये समझकर। ठीक है जी, आज तो आप लोग ना क्वेश्चंस के अब ऐसे बॉम्ब फेंके जा रहे हो, मैं थक गई बोलते बोलते। बस एक दो क्वेश्चंस और लेंगे, फिर उसके बाद आज का सेशन एंड करेंगे। माधुरी सिस्टर आप बताओ। हाँ दीदी, मैं नई जुड़ी हूँ लेकिन एडवांस कोर्स किया हुआ है। सुनाई दे रहा है दीदी? पर मेरे रोल में बेटे का रोल है, तो वो रोल में कमाई करता है, मैं उससे संतुष्ट हूँ। पर सामने वाली मुझे कहती है कि योग बल से उसको तुम ज्यादा सैलरी में देखो, तो ये सोचना, वो बोलती है कि ड्रामा अनुसार हो जाएगा, तो ये सोचना सही है या गलत है? अच्छा, जिस समय आप उनको सैलरी के बारे में सोच रहे हो, उस समय आप क्या नहीं सोच पा रहे हो? हाँ, मैं उसको म्हणजे उसकी स्थिति अनुसार ऐसा सोचती हूँ कि वो जो कमा रहा है वो आप बहुत यहाँ अच्छा है। पर आप ब्राह्मण, आप बीके किसी की सैलरी बनाने बढ़ाने के लिए बने हाँ हो, दीदी, या आप मैं अपने को आत्मा समझने के लिए बने हो? नहीं दीदी, मैं उस बात पर ठीक हूँ, लेकिन सामने वाली बोलती है कि तुम ऐसा सोचो उसके लिए। जब आप ये सोच रहे हो कि उसकी सैलरी बढ़ जाए, तो इसका मतलब आपके अंदर एक ये थॉट है कि उसकी सैलरी कम है अभी, हाँ, है ना? अभी मैं सैलरी तो कम है, एक मिनट सुनिए, ये हाँ सैलरी हाँ, कम है, ये जो थॉट है, ये संतुष्टता का थॉट है या असंतुष्टता का थॉट है? असंतुष्टता का है। तो आप असंतुष्ट होते हुए कभी संतुष्टता को ला पाओगे? नहीं दीदी, मैं उसके उसके सैलरी से खुश भी हूँ, संतुष्ट भी हूँ, लेकिन देखो सामने वो वाली जो क्या कह बोलती रही है है मुझे। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो मैनिफेस्टेशन बात सही है कि हाँ आप हाँ उसको ये नहीं देखो कि वो कमा रहा है या कमाएगा। आप हाँ पहले तो
प्रेजेंट में संतुष्टता का गुण अपने अंदर धारण करो। और वो संतुष्टता ये है कि वो आत्मा, आप आत्मा और हर एक आत्मा पूरी हाँ तरह दीदी, मैं वैसे, संपन्न है, ऑलरेडी हाँ संपन्न है। अभी मैं भी जो वैसे ही है वो, सोचती हूँ दीदी अभी। आप पहले या तो सुन लो या बोल लो। हाँ नहीं दीदी, आप सुनो। तो जब आप सुन रहे हो तो प्लीज पहले सुन लो, है ना। तो हाँ जब आप उसको देख रहे हो, आप पहले तो अपनी संपन्नता को याद करो और अपनी संपन्नता के साथ साथ उसकी संपन्नता को देखो। जब आप उसकी संपन्नता को देखोगे तो उसके अंदर कि जिस भी कारण से उसका कॉन्फिडेंस कम है या वो अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा चीजों को, तो उसके अंदर वो शक्ति आएगी। जो कमी उसके अच्छा। अंदर है जिसकी वजह से वो अच्छी नौकरी में, ज्यादा धन के प्रति नहीं जा पा रहा है, उसको वो शक्ति मिलेगी। तो आप संतुष्टता के साथ उसको देखो कि वो है ही संपन्न, ऑलरेडी संपन्न है। ये संपन्नता उसको शक्ति देती है। अब आप अगर ऐसा थॉट करोगे कि अभी तो कम है फिर बढ़ जाए, तो ये तो आपने पहले ही नेगेटिव अप्रोच शुरू कर दी कि आप असंतुष्ट हो, वो भी असंतुष्ट है, और अब आप उसको ज्यादा सैलरी के लिए लालच के वाइब्रेशंस भेज रहे हो, विच इज आसुरी रावड़ी। हमें रावड़ी काम करना ही नहीं है, हमें तो संपन्नता से शुरू करना है, और संपन्नता की दृष्टि से देखते देखते उसके पास ऑलरेडी संपन्नता बाहर भी आ जाएगी। लेकिन उसकी आएगी या नहीं आएगी वो तो ड्रामा जाने। बट आप हाँ पहले ये बताओ कि आप उसको, ये उसी को क्यों संपन्न बनाना चाहते हो? बाकी दुनिया में इतने गरीब लोग हैं, उनकी क्यों नहीं पड़ी आपको? दीदी, मैं तो उससे संतुष्ट हूँ, पर सामने वाली कहती है कि मैंने ऐसा सोचा तो ऐसा अरे हुआ। ऐसे नहीं होता है बहन, सामने वाली आपसे कुछ कह रही है तो वो आप उसको कहने दे रहे हो क्योंकि आप ही असंतुष्ट हो। कि किसी और के कंधे पे रख कर अपनी बंदूक मत चलाओ। नहीं नहीं दीदी, सच्ची में है। वो बोलती है ना कि मैंने ऐसे सोचा दुनिया है। में कोई और कुछ भी बोलता है, उसका फर्क आपको क्यों पड़ता है? और जब आपको पड़ता है मतलब आप ही के अंदर वो थॉट है। मैं तो पहले सोचती भी नहीं थी दीदी ऐसा। तो आप क्यों वो किसी आई और है। की, आप किसी और की बात करके यहाँ टाइम वेस्ट मत करो। अच्छा दीदी। ठीक है। आपको, आप ये, हम पहले तो रोल की बात अभी कर भी रहे हैं, हम पहले तो रोल की बात करना भी नहीं यहाँ पर पसंद करते थे। आप सोल कॉन्शियसनेस का क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, आप रोल की बातें कर रहे हो। और हम यहाँ रोल की बातों में आपके घर में क्या हो जाएगा, किसकी सैलरी अच्छी हो जाएगी, किसका शरीर अच्छा हो जाएगा, किसके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, हम ये सारी बातें यहाँ पर नहीं करना चाहते, क्योंकि ये रोल कॉन्शियस की बातें हैं और हम यहाँ सोल कॉन्शियस बनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। बट फिर भी हम ये बातें कर रहे हैं और उसमें भी फिर आप किसी और का पार्ट ला रहे हो। तो दिस इज नॉट राइट, क्योंकि बाहर के जो भी लोग हैं वो सब आप ही के मन की कल्पना है। आपकी काल्पनिक लोग आपसे बातें करते हैं, आप उनकी बात मान मान लेते हो, फिर उनसे उनके बारे में प्रश्न करते हो, फिर उसी में उलझे रहते हो। बाबा तो कहीं दूर दूर तक आपकी स्मृति में है ही नहीं। ठीक है जी। ठीक है। नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना क्या है? अब आप ये खुद सोचो भाई कि ये सब क्या है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस ये सब भी पूछने पड़ रहे हैं। तो फिर आप लोग अभी क्लासेस सुनिए, जितने भी नए लोग आए हैं और जो ये बहुत बेसिक, बहुत बिगिनर वाले क्वेश्चंस आप लोग जो पूछ रहे हो, उसके आंसर्स यहाँ नहीं दिए जा सकते। इतना नहीं बोल सकते हम कि आपको हम एक एक छोटी छोटी चीजों का बताएं। इतनी सारी क्लासेस बाबा करा चुका है, क्वेश्चन आंसर्स की, सेल्फ रिफ्लेक्शन की, एडवांस कोर्स की। आप क्लासेस सुनिए, क्लासेस से समझिए, आपको जो समझ में आए समझिए, नहीं आता है तो मत समझिए। क्योंकि आप योग नहीं करते, आप क्लासेस नहीं सुनते और सारे क्वेश्चंस अभी आपको यहाँ पर बस मुंह से बोलकर समझा दिए जाएं, तो ये मेरे से तो नहीं होगा, मैं तो थक गई। दीदी ठीक कैन है। आई स्पीक हाँ जी। अ फ्यू वर्ड्स? दीदी जितना कुछ भी आपने समझाया ना, और जो भी जो लास्ट क्वेश्चन बहन ने पूछा ना जो सैलरी से रिलेटेड, तो आपने जो उसका आंसर दिया ना, भले नहीं देना था लेकिन ड्रामा में दिलवाया गया ना इस आंसर, बट इट वाज अ वेरी सेटिस्फैक्टरी आंसर। थैंक्स टू यू एंड द सेम द अनदर सोल टू जिसने ये क्वेश्चन पूछा ना। देखो, और दीदी, दीदी सबके क्वेश्चंस में ना इतनी नॉलेज होती है ना कि, और आप जैसे उनको आंसर्स करते हो ना, तो हमारे अंदर क्वेश्चन ना होते भी क्वेश्चन भी आता है और इतने आंसर्स मिल जाते हैं हमको। थैंक्स, थैंक्स टू एवरीवन। अच्छा हम एक शांति। क्वेश्चन बस मेरे पास वो पहले का आया हुआ है। वैसे तो आप सिस्टर ये क्वेश्चन सबके सामने नहीं पूछना चाहते, बट मैं आपका नाम नहीं ले रही हूँ, इसलिए ये इस क्वेश्चन को एड्रेस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत होगा, आई एम वेरी मच श्योर। तो आपका क्वेश्चन ऐसा है, मैं आप अगर यहाँ पर हो तो आप उसको पर्सनली मत लेना कि आपका क्यों क्वेश्चन पूछ लिया।
लेकिन आपको आंसर मिल जाएगा और बाकियों को भी मिल जाएगा। क्वेश्चन ये है कि 35 सालों से आप बीवी बहू बन करके इस रोल से थक गई हो और आपको ये परेशान हो रही हो कि पति को बोलूं, सास भी आती है बीच में जब पति को आप कुछ बोलते हो तो उनको सब हाथ में दे। अच्छा, आपके जो पति है, आपके जो हस्बैंड है, वो आपके सारा चीजें आपके सास ससुर को देते हैं, ऐसा कुछ आपने लिखा है। और यूज करने में भी कम नहीं कर रहे हैं। मतलब वो लोग स्वस्थ हैं आपके सास ससुर, तब भी वो ज्ञान यूज करने से भी काम नहीं कर रहा है। और पति के प्रायोरिटी में फैमिली साथ है, मतलब फैमिली पहले है और आप बाद में हो, ऐसा। तो आपको ये चीज बहुत परेशान कर रही है और पति और सास के बीच में आप फंस चुके हो, ऐसा आपको लगता है, जो आपको बहुत विचलित करता है। तो पहली बात तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुतों का होता है। मैं अपने रोल से बता सकती हूँ कि जब आपको बाबा मिल गया है तो आप बाबा को पति क्यों नहीं बनाती? आप बाबा के साथ सर्व संबंध क्यों नहीं निभाते? आपको क्यों चाहिए कि लौकिक वाला पति आप पर ज्यादा प्रेम बरसाए? आपको बाबा का प्यार क्यों नहीं अच्छा लगता? आप बाबा के प्यार के लिए भूखे क्यों नहीं रहते? अगर आपको सच में बाबा के प्यार से ही मतलब होगा ना, तो पति जाके पूरी दुनिया से प्यार करता रहे, सास से प्यार करे या किसी से भी प्यार करे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपसे तो बाबा प्यार करता है। और आप थक इसलिए गए हो क्योंकि आप मनुष्यों से एक्सपेक्टेशन लगातार बना बनाकर उनसे ही कामना कर रहे हो, जबकि बाबा बाहें पसार कर आपसे कह रहा है, बच्चे आजा मेरे पास, ले ले मेरे से सारे जवाब, ले ले मेरे से सारा प्यार, ले ले मेरे से सारी चीजें जो तुझे चाहिए। लेकिन नहीं, मैं बाबा से नहीं लूंगी, मैं तो पति और सास से लूंगी। तो फिर बने रहो परेशान। तो आप लोग जिनको भी ना मनुष्यों से कुछ चाहिए, अब हम कई घरों में ये प्रॉब्लम्स होती है कि मेरे पति बाकी के फैमिली मेंबर के साथ ज्यादा बैठते हैं, मेरे साथ समय नहीं बिताते, या मेरी कोई कुछ बच्चा कुछ और किसी के साथ ज्यादा टाइम रहता है, मेरे साथ। अरे अच्छा है ना, रहने दो ना बाकी सबको, बाकी दुनिया में बिजी। आप अकेले हो तभी तो आप बाबा के पास पहुंचोगे। आपको बाबा इतना टाइम दे रहा है कि आप बाबा के साथ अकेले रह सको, उसका ज्ञान याद कर सको, उसके साथ प्यार कर सको, उसको अपने उसके ज्ञान में डूबे रहो, आनंद का सुख लेते रहो। वो क्यों नहीं करते? आपको क्यों ही चाहिए पति और पति का प्यार और पति का धन? आपको बाबा जितना धन दे, जितनी साड़ी दे, जितना गहना दे, जितना पहनने और खाने को दे, उतने में खुश क्यों नहीं रहते? आपको क्यों चाहिए किसी और से? पति को पराया समझो ना, सास को पराया समझो। आपका सिर्फ एक बाबा है, बाबा आपको जिसमें जैसे हाल में रखे वैसे खुश रहो ना। आप नहीं रहते हो तो परेशान होते रहो, रोते रहो, फिर मुझे फीस देना आप काउंसलिंग की। क्योंकि आप लोग, जो लोग ज्ञान नहीं सुनते, बाबा से प्यार नहीं करते, उन्हें फीस देनी पड़ती है फिर। चलिए, ठीक है, तो आई थिंक इतना काफी है आज के लिए। दीदी बहुत अच्छा लगता है जब आप क्वेश्चन आंसर करते हो, सबके क्वेश्चन हल हो जाते हैं दीदी। दीदी हफ्ते में 2 बार रखा करिए। हम एक ही बार में थक गए। अब नहीं तो दीदी। जितने नए लोग जुड़ते हैं ना, तो क्वेश्चंस की बौछार करते हैं। आप लोग पहले क्लासेस सुनिए, ऑलरेडी बहुत क्लासेस हो चुकी हैं और बहुत बाबा आंसर दे चुका है, आप उनको सुनो, आपको उसमें बहुत सारे आंसर्स पहले से मिल जाएंगे। ठीक है जी जी, दीदी। दीदी चलिए। एडवांस कोर्स की कितनी क्लासेस हैं आपकी वैसे? एडवांस कोर्स में 4-5 वीडियोस हैं, वो सुन लेना, वो मैं डालवा दूंगी, या मैं अभी खुद डाल दूंगी। अगर याद नहीं रहा तो प्लीज कोई मुझे मैसेज कर देना, डाल जी दीदी, थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। दूंगी। थैंक यू जी, ओम शांति। ओम शांति।